नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम कैच चतुर्भुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और इससे पहले हमने जो वीडियो यहाँ पर अपलोड की है उसमें चतुर्भुज से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट उसमें और रूल्स दिए गए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो देखें, यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 110 डिग्री, 85 डिग्री तथा 70 डिग्री है। चौथे कोण का माप क्या होगा? ठीक है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर पहला कोण कितना है? 110 डिग्री है। दूसरा कोण कितना है? 85 डिग्री है। और तीसरा कोण कितना है? यहाँ पर 70 डिग्री है। और चौथा कोण कितना है? तो चौथा कोण पता करना, तो हमने एक्स मान लिया। तो इस तरह से इन चारों कोणों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा? यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है। इनको यहाँ पर प्लस करें तो 110 और 70 मतलब यहाँ पर 180, और 180 में 85 और जोड़ना। ठीक है। तो 180 में अपन 85 और इस तरह से यहाँ पर प्लस करोगे तो 5, 8 और 8 16। ठीक है। 2, तो 265 यहाँ पर हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360। और 265 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे। तो 360 माइनस 265, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 में से 265 कम कर दो। 265 कम करेंगे कितने में से? 360 में से। इस तरह से यहाँ पर आप माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? 5। ये 15 में से 6 यानी कि 9। और इधर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है? यानी 95। ठीक है। तो 95 डिग्री आपका आंसर इसमें हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। देखें, अगला प्रश्न है। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 2:1:4:3 हो तो कोण सी का माप क्या होगा? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है और कोण सी मतलब तीसरा कोण आपको चाहिए। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर देखें तो ये 2, 1, 4, 3 के अनुपात में है। मतलब पहला कोण 2 यूनिट है, दूसरा कोण 1 यूनिट है, तीसरा कोण 4 यूनिट है और चौथा कोण 3 यूनिट है। मतलब टोटल कितने यूनिट बन गए? तो 2 और 1 3 और 4 7 और 3 10। तो टोटल 10 यूनिट बन गए, यानी जो 360 डिग्री है कुल, तो ये 10 यूनिट के बराबर है। तो 10 यूनिट 360 डिग्री का, तो 1 यूनिट यानी कि यहाँ पर 10 का भाग दे दो तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 36 डिग्री है। अब आपको चाहिए कौन सा कोण? कोण सी चाहिए। तो कोण सी यदि आप देखें तो कोण सी है वो 4 यूनिट है। मतलब 4 का गुणा कर दे, 36 दूनी 72 दूनी 144, यानी 144 डिग्री आपका आंसर इसका बन जाएगा। मतलब ऑप्शन डी आंसर अपना हो जाएगा। देखें, अगला प्रश्न दिया है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण बी ए डी बराबर 70 डिग्री। बी ए डी मतलब ए पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, तथा कोण सी बी डी बराबर 65 डिग्री। सी बी डी यानी बी पर जो ऊपर की साइड है वो कितना बन रहा है? 65 डिग्री का कोण बन रहा है। तब कोण बी डी सी का मान क्या होगा? बी डी सी मतलब यहाँ पर डी पर ऊपर की साइड जो एक्स मैंने बना रखा है, इस एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है। तो पहले तो आप जो देखें, हमने नियम पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो नियम है, वो आपको उसी वीडियो में मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो देखें, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। मतलब ए यदि 70 है, इसका मतलब बी जो है वो भी कितना निकलेगा? 70 डिग्री निकलेगा। अब चूंकि हम देखें त्रिभुज बीडीसी में कोण बी पता है, सी पता है, तो एक्स आप तीसरा कोण पता कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं। तो एक कोण यहाँ पर 65 है, दूसरा कोण कितना है? सी 70 है, क्योंकि ए 70 है इसलिए सी भी 70 है। और तीसरा कोण एक्स अपन को पता करना है। बराबर तीन, एक कितना बनेगा? 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक्स बराबर कितना बनेगा? तो 180। अब देखें यहाँ पर 70 और 65, यानी 70 और 70 140 में से 5 कम, यानी 135। तो 135 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 70 और 65 को जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, और 135 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो एक्स बराबर, तो 180 में से 35 यहाँ पर कम कर लें, यानी कि यहाँ पर 180 में से 35, यहाँ पर 135 कम करते हैं
तो कितना आ जाता है, 45 डिग्री आपका आंसर इसमें बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। देखें अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण बी सी डी बराबर 70। बी सी डी यहाँ पर सी पर कितना 70 डिग्री का कोण बन रहा है। ए डी बी बराबर 50 डिग्री, तो ए डी बी यानी यहाँ पर डी पर कितना है 50 डिग्री का है। तब कोण बी डी सी का मान क्या होगा, बी डी सी यानी यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा वो हमको पता करना है। ठीक है, अब हम जैसे कि इसको करने के कई तरीके अपने पास हैं। एक हमने के नियम पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो, इन दोनों में ही आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न का मतलब लगातार, मतलब सी और डी का योग 180 बनेगा, डी प्लस ए का योग 180 बनेगा, ए प्लस बी का योग 180 बनेगा और बी प्लस सी का योग 180 बनेगा। तो यहाँ पर सी और डी का यदि हम योग देखें टोटल तो 180 बनेगा। अब 180 में 70, 50 और जो एक्स वाला आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डी कोण, यानी कि यहाँ पर एक्स प्लस 50 और प्लस 70 बराबर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 180, क्योंकि ये आसन्न कोण है सी और डी। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 180। अब 50 और 70 मतलब 120 और 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से 120 कम करेंगे नहीं 60 डिग्री आपका आंसर इसका आ जाएगा उसमें। ठीक है, यही हमको इसमें मालूम करना था। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसके दो विकर्ण 16 और 12 दे रखे हैं, इसकी भुजा की लंबाई आपको चाहिए समचतुर्भुज में। तो विकर्ण और भुजा में हमारे पास एक संबंध होता है, क्या होता है कि विकर्णों के वर्गों का योग, जैसे पहले विकर्ण d1 है तो d1 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण d2 है तो d2 का स्क्वायर, जो वर्ग का योग जो बनेगा वो भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर बनेगा, मतलब 4a स्क्वायर। ठीक है, भुजा जैसे a है तो a के वर्ग, जी क्या है, समचतुर्भुज के विकर्णों और भुजाओं में संबंध होता है। अब d1 मतलब पहला विकर्ण 16 है तो 16 का वर्ग मतलब कितना होता है 256। ठीक है, प्लस d2 मतलब यहाँ पर 12 है तो 12 का वर्ग मतलब 144। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर 4 और a वर्ग, तो a मतलब भुजा अपन को पता करना है तो a अपन ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो 4a स्क्वायर बराबर में 256 और 144 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे जी, 400 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4a स्क्वायर बराबर 400 है तो a स्क्वायर बराबर तो 4 का भाग देंगे यानी 100 आ जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर 400 और a वर्ग बराबर 100 है तो a बराबर तो 100 का वर्गमूल लेंगे यानी कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर अपना यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, भुजा की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, एक समचतुर्भुज एबीसीडी के दोनों विकर्ण बिंदु O पर काटते हैं जी। एबीसीडी एक हमारे पास समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण AC और BD बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यदि कोण BDC बराबर 60 डिग्री, BDC यहाँ पर क्या D जो कोण है वो 60 डिग्री है, और कोण OAB, OAB मतलब यहाँ पर A पर नीचे की साइड कितने डिग्री का कोण बनेगा जी हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या नियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब जहां पर भी काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। दूसरा ये है कि समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होती हैं, जैसे भुजा डीसी और भुजा ए बी समांतर है, और जब भी दो भुजा समांतर होती हैं तो हम ये देखते हैं कि इनको कौन सी भुजा काट रही है। तो जो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर भुजा यहाँ पर डी भी इन दोनों को काट रही है, तो डी भी काट रही है तो यहाँ पर 60 है और यहाँ पर अपने पता करना है। तो हमारे पास एक नियम होता है रेखा कोण में जो हमने पढ़ा था कि दो समांतर भुजाओं को यदि तीसरी रेखा काटती है मिलाती है तो उनके जो एकांतर कोण होते हैं बराबर होते हैं, मतलब एक अंदर ही अंदर के विपरीत साइड के कोण बराबर होंगे। मतलब 60 डी पर यदि ऊपर की साइड 60 है तो बी पर नीचे की साइड यहाँ पर भी कितना बनेगा 60 बनेगा। ठीक है, अब 60 बन गए तो त्रिभुज ए ओ बी में देखें तो त्रिभुज ए ओ बी में आपके पास ओ आपको मालूम है समचतुर्भुज है इसलिए 90 डिग्री का कोण है, बी आपको मालूम चल गया क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो कोण ए आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं क्योंकि ओ ए बी एक त्रिभुज बन गया।
और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोण ए एक्स, कोण ओ 90 और कोण बी 60। इन तीनों का टोटल बराबर कितना आएगा? 180। यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 और 60 यानी 150 उधर जाएगा, तो 180 माइनस 150 यानी कितना जाएगा यहाँ पर? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका आंसर इसका बन जाएगा।